ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ये जनता की जमीन है, ये किसी के बाप की जमीन नहीं है कि किसी प्रशासन की जमीन नहीं है। ये जनता की जमीन है, हम भी जनता के लिए काम करते हैं और ईंट से ईंट बजा देंगे। जो वकील जो है, अगर हमारे साथ जो है नाइंसाफी इन लोगों ने की, अगर हमारे चेम्बर नहीं बने तो मथुरा में 100 से अधिक अधिवक्ताओं के तोड़े गए चैम्बर, जिसके विरोध में अधिवक्ताओं ने की नारेबाजी और किया रोड जाम। वहीं अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी से भी वार्ता की और जिलाधिकारी ने भी आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। वहीं आपको बता दें, यह पूरा प्रकरण तब सामने आया जब अधिवक्ता रविवार को अपने चैम्बरों पर पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि चैम्बर की जगह उथल पुथल दिखाई दे रही है और जो चैम्बर बने हुए थे वह सभी उखाड़े जा चुके हैं, जिससे वह काफ़ी आक्रोशित हो गए और उन्होंने वहीं से नारेबाजी प्रारंभ कर दी। वहीं सोमवार को उन्होंने डीएम साहब से भी गुहार लगाई और विरोध प्रदर्शन के चक्कर में किया रोड जाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ, मैं प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं डीएम कार्यालय पे और यहाँ सैकड़ों की संख्या में आज अधिवक्ता उपस्थित है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अधिवक्ताओं के चैम्बर बिना जानकारी दिए तोड़े गए, तो उससे अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है। आज उसी आक्रोश के तहत अधिवक्ता मथुरा के डीएम साहब के कार्यालय पहुंचे हैं और यहाँ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ का माहौल बना हुआ है। यहाँ सभी अधिवक्ता आक्रोशित है और सभी अधिवक्ता एक बात लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर चैम्बर तोड़े गए तो क्यों तोड़े गए, आखिर क्यों नहीं इसकी सूचना दी गई और क्यों सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा यह बड़ी कार्रवाई की गई। फिलहाल जानेंगे अधिवक्ताओं से और क्या कहेंगे इस विषय में। देखिए रिपोर्ट। आज अधिवक्ताओं के चैम्बर तोड़ने का प्रकरण को लेकर डीएम साहब से बात की गई, क्या कहेंगे? देखिए, डीएम साहब ने जो कहा है कि कमेटी बना दिया, लेकिन कमेटी जो है जल्दी से जल्दी कोई निर्णय दे तब तो ठीक है, और नहीं वैसे जैसे कि इंक्वायरी कमीशन बनते हैं, लंबे चौड़ा समय लेते हैं, तो उस तरह से बात होती है तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन कमेटी बनी है तो कमेटी जल्दी से जल्दी 2-3 दिन में कोई अपना निर्णय दे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और केवल कमेटी औपचारिक रूप न रह करके एक कुछ वास्तविक फ्रूटफुल रिजल्ट दे, तभी इस कमेटी का कोई फायदा होगा। मैं कहना चाहूँगा, प्रशासन ने एक सबसे बड़ी चीज ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली जस्टिस ओका का जजमेंट था मार्च अप्रैल का, उन्होंने कहा कि कोई चाहे इलीगल भी हो कंस्ट्रक्शन, लेकिन उसे लॉफुली डिस्पोजेस किया जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो हर एक पे लागू करता है। ये नहीं कि रात को फुटपाथ पे कोई सो रहे हैं और रात को उठा के फेंक दिया जाए, उनको कहे तुम चूंकि पब्लिक प्लेस है नहीं सो। ऐसे अधिवक्ताओं ने कुछ बनाया था, उनका पहले तो आपने क्यों बनने दिया, अब बनाया था तो उन्हें कम से कम इतना अवसर जरूर दीजिए कि जहां उन्होंने गलत बनाया है तो उसे अपना कुछ हटा के दूसरी जगह व्यवस्था कराइए। और मल्टी स्टोरी चैम्बर्स के लिए कुछ प्रस्ताव शासन को भिजवाइए, जिससे कि बिना अधिवक्ताओं के कचहरी नहीं चल सकती। तो ये उतना ही पार्ट एंड पार्सल है जितना कि
जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आवश्यक है किसी व्यवस्था के लिए, उतना ही अधिवक्ता आवश्यक है। बस, धन्यवाद। वहीं कुछ अधिवक्ताओं के ये भी सवाल है कि जब यह जमीन बनी थी, जब अधिवक्ताओं ने इस जमीन को ग्रहण किया, तब कहाँ था प्रशासन? यही मैं भी यही कह रहा हूँ कि जब बना रहे थे तो उसी समय आप रोक देना चाहिए था। यदि कोई गलत था तो बिल्कुल सही है आपकी बात। रोड जाम किया जा रहा है कलेक्ट्रेट में, सामने क्या मामला है? देखिए, ये मथुरा कलेक्ट्रेट में कुछ अधिवक्ता गणों ने बार बार ये शिकायत की थी कि कलेक्ट्रेट में कुछ लोग हैं जो जमीन कब्जा करके चैम्बर के नाम पे कब्जा कर रहे हैं। उनको शायद हटाया गया है। अभी इसकी जांच की जा रही है कि किन परिस्थितियों में चैम्बर बने थे और किन के चैम्बर थे और क्यों हटाए गए हैं। इसके लिए कमेटी बनाई गई है और जांच की जा रही है। जहां तक अधिवक्ता गणों की समस्या है कि उनको चैम्बर मिले, मैं भी उनकी इस बात से सहमत हूं कि उनको चैम्बर मिलना चाहिए, क्योंकि अधिवक्तागण विषम परिस्थितियों में बातकारियों की समस्याओं को न्यायालय के सामने रखते हैं। मेरे पूर्वाधिकारी जी के द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, मैं उसको भी परस्यू करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि वो स्वीकृत हो जाए और जो हमारे अधिवक्तागण हैं उनके लिए एक बहरहाल और वो उनका चैम्बर बने। जो मिसकम्युनिकेशन है प्रशासन और अधिवक्ता गणों के बीच में, तो लगातार चर्चा चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि एमिकेबली इसका सलूशन निकाल दिया जाएगा। क्या हुआ भाई साहब, आप लोग सड़क पर जाम लगा रहे हैं, हुआ क्या वकील? मैं शैलेश दुबे एडवोकेट मथुरा से वकालत करता हूं। हमारे कलेक्ट्रेट कंपाउंड में लगभग 300 चैम्बर बनाए गए हुए थे अधिवक्ता भाइयों के, जो रातों रात सिटी मजिस्ट्रेट डीएम के अंडर में तोड़ दिए गए। हम उसका विरोध करते हैं चूंकि इनका कहना है कि जांच करी जाएगी, अवैध रूप से बनाएगा, ये पूर्णतः गलत है। इसके लिए गलत चैम्बर बन ही नहीं सकते, क्योंकि कलेक्ट्रेट कंपाउंड में डीएम साहब के 50 मीटर दूरी पर सबकी नॉलेज में थे और लगातार 1 वर्ष पूर्व से वो चैम्बर बने हुए थे। इनका मात्र एक, अगर गलत बने तो इनको नोटिस देना चाहिए था, दिन में इन पर करना चाहिए था। हमारी बार एसोसिएशन को पदाधिकारियों को अपने उसमें लेना चाहिए था। इन्होंने कोई कार्य नहीं किया, गलत रूप से इनको तोड़ा, अवैध रूप से तोड़ा है, जिसमें हमारे अधिवक्ता भाइयों को काफी नुकसान हुआ है। और ये कलेक्ट्रेट की भूमि है, सबके लिए है। पहले भी यहाँ चैम्बर बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नवीन कोई चैम्बर बने हो, पूर्ण रूप से काम करते चले आ रहे हैं, कोई अवैध चैम्बर नहीं बने हुए थे। इनका हमारे काफी अधिवक्ता भाइयों की फाइलें खो गई, लैपटॉप टूट गए, काफी नुकसान हुआ है। हमारी सबकी मांग है कि उनके चैम्बरों का निर्माण करा के पुनः दिया जाए। और ये गलत प्रकार से कृत्य अगर ये अधिवक्ताओं के ऊपर करेंगे, जनता का कितना बुरा हाल होगा, ये आप अपने चैनल से आप बता सकते हैं। बाहर की बैठक में आज जो बैठक चल रही है उसमें क्या निर्णय हुआ? बार की बैठक अभी चल रही है। डीएम साहब को जैसे ज्ञापन देने गई थी, उसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच करेंगे, जबकि ये जांच का विषय नहीं है। अगर जांच करनी तो चैम्बर पर हमारे को पहले नोटिस देते, हमसे सब चीजों की जानकारी लेते, हमसे आख्या लेते, उसके बाद कोई निर्णय लेते तो ज्यादा बेहतर रहता। हमारे तोड़ने के बाद अगर जांच का कुछ है, हमारा ये मांग है कि सिटी मजिस्ट्रेट जिन्होंने अवैध रूप से चैम्बर तोड़े हैं, जो भी इन्होंने प्रशासन के अधिकारियों ने चैम्बर तोड़े हैं, उनके खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज हो। जो कानूनी प्रक्रिया है, अब आप कानून का पालन खुद नहीं करेंगे तो हम दूसरों का कैसे पालन कराएंगे, हमारी ये मांग है। जाम लगाया आप लोगों ने, रास्ता जाम कर दिया है पूरा, इसको लेके क्या कहें? जब कोई मांग सामाजिक रूप से हम लोगों ने मांग रखी, अपना मांग पत्र दिया और हमारी मांगों को उन्होंने किसी प्रकार से नहीं स्वीकार किया गया, तो ये एक विरोध का तरीका है। हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जिला प्रशासन ने जिस प्रकार से अवैध रूप से विधि विरुद्ध तरीके से हमारे अधिवक्ता साथियों के चैम्बरों को तोड़ा है, उनको निर्माण कराया जाए। हमारी मात्र इतनी सी मांग है, इसके अलावा कोई बात नहीं। अधिवक्ताओं के चैम्बर तोड़ने के प्रकरण में आज डीएम साहब से वार्ता हुई, क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह एडवोकेट है। देखिए, देश को चलाने के लिए एक मूल चीज है संविधान। संविधान में हर तरह का एक नियम बना हुआ है कि कौन सी चीज किस तरीके से होगी। तो आई एम द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम इस देश का पार्ट है, न्यायपालिका एक पार्ट है, और बिना न्यायपालिका के कोई भी सिस्टम चल ही नहीं सकता है। हम न्यायपालिका का पार्ट है, लोग हमसे जुड़े रहते हैं, हम जमीनी स्तर से काम करते हैं। अब प्रशासन ने जिस तरीके की चोरों वाली कार्रवाई की है, मैं इसको चोरों वाली कार्रवाई कहूंगा, ये अपराध की श्रेणी में आता है कि आप रात में किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो आप इसका मतलब आप बेईमानी, आपकी नियत बेईमान थी, आपने रात में जो काम किया आप करते, दिन में करते और थ्रू द प्रोसेस करते, थ्रू द लॉ प्रोसेस करना चाहिए था, जो भी आपको करना चाहिए था। लेकिन आपने कानून को तोड़ा है, आप ही कानून के रखवाले प्रशासन है। आप कानून खुद ही तोड़ेंगे तो जनता क्या करेगी, वकील क्या करेंगे? क्या ये चाहते हम ये काला कोट यहाँ पे आग लगा दें? इसमें क्या संविधान में आग लगा दें? ये चाह रही है सरकार।
सरकार वकीलों को दबाना चाह रही है। इस तरीके से वकील कभी नहीं दबाए, और ये संविधान बना है वो भी एक वकील ने बनाया है। जितने भी क्या यह जो कृत्य किया गया है सरकार के द्वारा किया गया, यहाँ देखिए यहाँ जो भी सरकार जो नुमाइंदा होता है, जो लोक सेवक होता है, जो इस सीट पे बैठा है, वो एक शासन का आदमी है, वो लोक सेवक है, हमारी सेवा के लिए बैठा है, आम आदमी की सेवा के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है। इस तरीके का कृत्य करके उन्होंने खुद एक अपराध कर दिया। एक अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आप थ्रू द प्रोसेस करते, बाहर को एक लेटर भेजते, हमें चेतावनी देते कि भाई हटा लीजिए, आपका इस तरीके से गलत है, तो वो प्रोसेस होता है। ये नहीं है कि आप रात के अंधेरे में जाएंगे संडे वाले दिन और वकीलों के चैम्बरों को तोड़ देंगे और उनकी फाइलों को नष्ट कर देंगे। ये तो एक तरह से डकैती हुई। और ये माननीय सीजीएम न्यायालय में सभी वकील, इनके खिलाफ मुकदमा भी लिखाया जाएगा। ये डकैती का मुकदमा है। जिसने भी ये काम किया है वो उजागर नहीं है किसने किया है, अज्ञात में जिसने भी किया होगा मुकदमा भी लिखाया जाएगा, चाहे वो जिला के डीएम हो, चाहे सिटी मजिस्ट्रेट हो, चाहे कोई अन्य हो। कानून कोई हाथ में नहीं ले सकता, कानून सबके लिए इक्वल है, इक्वल राइट है कानून को प्रोटेक्शन लेने का। तो हम अधिवक्ता हैं, जब सबको न्याय दिला सकते हैं तो हम खुद भी न्याय लेने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। और ये माकूल जवाब देगा जो मथुरा बार एसोसिएशन। इस तरीके का कृत्य जो है इन्होंने किया है, ये गैर कानूनी है। आज डीएम साहब से वार्ता हुई, कितने संतुष्ट दिखाई दिए? देखिए डीएम साहब केवल लॉलीपॉप दे रहे हैं। डीएम साहब इस तरीके का लॉलीपॉप दे रहे हैं कि बस केवल यहाँ से वकीलों को केवल हटा दिया जाए। अरे वकील हट जाएंगे तुम क्या करोगे? एक एप्लीकेशन वकील लिख के लाता है इनके पास, तब न्याय मिलता है किसी भी आदमी को। अब ये चाहते हैं कलेक्ट्रेट से वकील हट जाए। वकील कहाँ बैठते हैं? वकील हमेशा कलेक्ट्रेट में ही बैठते हैं। ये जिनकी जो ऑफिस बनी हुई है ये भी कलेक्ट्रेट में बनी हुई है, और वकील हमेशा कलेक्ट्रेट में बैठ के ही अपना विधि विभाग करते हैं। कहाँ जाएंगे वकील? अरे कोई स्थायी तो नहीं बनाया हमने यहाँ, तो ये तो नहीं है कि ये वकील की फैमिली रह रही हो। वकील केवल चेम्बर डाल के अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी के हम कब्जा थोड़ी कर रहे हैं। प्रशासन की जमीन है, उसमें हम सबको राइट है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये जनता की जमीन है, ये किसी के बाप की जमीन नहीं है कि किसी प्रशासन की जमीन नहीं है, ये जनता की जमीन है। हम भी जनता के लिए काम करते हैं और ईंट से ईंट बजा देंगे जो वकील जो है, अगर हमारे साथ जो है नाइंसाफी इन लोगों ने की, अगर हमारे चैम्बर नहीं बने तो। जी रजत शर्मा नाम है। क्या कहेंगे आज अधिवक्ता डीएम कार्यालय पहुंचे? जी ऐसा है कि कल चैम्बर तोड़े गए थे, जो नए चैम्बर बने थे कलेक्ट्रेट कंपाउंड में, उनको तोड़ा गया था बिना किसी नोटिस दिए तोड़े गए थे। इसमें कई फाइलें भी चोरी हो गई, कई लैपटॉप भी चोरी हो गए, और तो प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है और ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए उनको। और कम से कम अगर तोड़ना था या कुछ भी करना था तो बता के करना चाहिए था। सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा ये बहुत ही निंदनीय काम किया गया है और इसकी घोर